नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वंस अगेन एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हेल्दी वाइज एंड राइट चैनल आप सभी का स्वागत करता है। तो आज जैसा कि हम स्वास्थ्य के प्रति है ना कुछ न कुछ विचार अपने लाते रहते हैं, जो कि समाज के लिए और है ना दूसरों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हम कैसे किसी न किसी तरीके से दूसरों की हेल्प करें। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जो है मानसिक स्वास्थ्य रिलेटेड। देखिए, स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है WHO के अनुसार, तो उसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति तन मन यानी शरीर से स्वस्थ होना चाहिए, मन से भी स्वस्थ होना चाहिए। मन, अब यहाँ पे मानसिक स्थिति भी सही होना चाहिए और आर्थिक स्थिति भी ठीक आजकल के स्थिति में उसमें होना चाहिए, तभी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ माना जाता है। तभी ये एक हेल्थ की डेफिनेशन होती है। तो संपूर्ण स्वास्थ्य है ना, ये सब चीज़ें सही स्वस्थ हैं, समाज में उसका अच्छा मतलब पहचान है, जान है, ये सारी चीज़ें ये एक को रिलेशन रखती हैं। तो इन सभी को जोड़ते हुए सबके पास सब कुछ है, तो समझ लीजिए उसका स्वास्थ्य अच्छा है। तो और ये अच्छा बना रहे, तो इसके लिए एक ऐसी स्थिति भी बन जाती, किसी का मानसिक स्वास्थ्य, हम दूसरों की हेल्प करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। तो एक मानसिक स्वास्थ्य एक अलग मतलब ऐसी चीज़ है जिसको हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए है ना। तो अभी हम ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एक विशेष चीज़ है, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य है क्या, है ना। स्वास्थ्य के बारे में हमने बहुत पढ़ा, बहुत समझा और जानते भी हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है, और अगर किसी का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो क्यों हो जाता है खराब। तो ऐसी सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या, जैसे कोई ये क्या है, इस बात पर निर्भर करता है, या कोई व्यक्ति महसूस करता है, किसी की भावना है या मनोवैज्ञानिक स्थिति है और सामाजिक भलाई को संदर्भित करता है। और मानसिक स्वास्थ्य है और मतलब दैनिक आधार पर बदलता रहता है। हर व्यक्ति की जैसे कुछ आवश्यकता है, कुछ उसने सोच रखा है, तो अगर फुलफिल नहीं हो पा रही उसकी डिजायर, तो मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ें स्वास्थ्य के उस डेफिनेशन में आती हैं। तो हमें अगर ऐसा हो गया किसी के साथ, कोई मानसिक व्यक्ति अगर हमारा पड़ोसी है, कोई परिवार में है, या कोई हमारा रिश्तेदार में है, या हम स्कूल में बच्चा हो सकता है, तो अगर ऐसा है तो हम उसकी मदद करना चाहिए, हमें उससे दूर नहीं भागना है। ये इसको ठीक किया जा सकता है अगर अर्ली समय रहते हुए हमें उसके बारे में जानकारी हो जाए। तो एक कॉमन जो जानकारी है जिससे हम दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति सहज को असहज महसूस करता है, दैनिक कोई भी कार्य है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, पूरा करने में असफल रह रहा है ना, जो उसने टारगेट कोई सोच रखा है वो नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा कुछ समय के लिए वो टेम्पोरेरी समय के लिए वो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति आ जाता है। तो हमको लगता है ये मानसिक रोगी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या अलग अलग टाइप के विकार रहते हैं, जैसे आम मानसिक विकारों में शामिल ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जैसे अवसाद अवसाद भी एक, इसे कुल मिलाकर जैसे मानसिक जो अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं, जो 4 प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें जो कैटेगरी वाइज जो मैं बताने जा रहा, अवसाद है, मनोभ्रंश है इसमें 50 मिलियन के करीब लोग हैं इंडिया में मनोभ्रंश से पीड़ित व्यक्ति, और 264 बिलियन के आसपास इसमें व्यक्ति हैं। द्विध्रुवी विचार, जिसमें डबल विचार आते, कभी ऐसा कर लें कभी ऐसा कर लें, मतलब कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। 45 मिलियन के आसपास ऐसे व्यक्ति होंगे। एक सिजोफ्रेनिया, ये सब लोग सुना है सिजोफ्रेनिया के बारे में, है ना। तो ये भी एक तरह से 20 मिलियन के आसपास इसमें व्यक्ति पीड़ित हैं। एक आंकड़ा है WHO का, तो सब एक जस्ट मैं वैसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। तो उसमें क्या होता है, मंद बुद्धि, कुछ बहुविकलांगता, लकवा, है ना, ये सब है आदि से पीड़ित हैं। कुछ लक्षण ऐसे आ जाते हैं। तो बहुत सारे अधिनियम चल रहे हैं, कानून चल रहे हैं, जिसमें 1999 जो कानून है बनाया गया है, ये क्या है, लकवा कल्याण हेतु राष्ट्रीय अधिनियम, इसको 2000 में कुछ भारतीय रिजर्व परिषद है
परिषद अधिनियम संशोधन जिसका 2000 में हुआ, विशेष शिक्षा प्रेरित करते हुए किया गया। तो अगर ऐसा है तो ये सब चीज़ें में थोड़ी थोड़ी जानकारी रहना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या है, हमारी भावना है, हम ऐसे व्यक्ति को अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहिए और उसको मनोवैज्ञानिक स्थिति समझना चाहिए और उसकी सामाजिक स्थिति को पुनः वापस लाने के लिए उसकी मदद करना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति है कोई तो उसकी हमें हेल्प हर तरह से करना, उसको उसके परिवारीजनों से अगर कहीं बिछड़ गया है मुलाकात कराने की कोशिश करना चाहिए, अस्पताल में संपर्क करना चाहिए। दूसरा, हो सके उसकी जितना उसके करीबियों को शिक्षित करना चाहिए, बताना चाहिए। लोग क्या करते हैं आजकल, बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, साथ है ना, इस तरह के झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये सब चीज़ें से दूर रहना चाहिए। ये है ना, मानसिक संतुलन जब ठीक हो जाएगा तो इसमें सब चीज़ें नहीं रहती हैं। तो हम ये थोड़ा बेसिक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं और खासकर ऐसे व्यक्ति के पास रहना चाहिए, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और उसको समझाना चाहिए, किसी न किसी खेल में या घरेलू उसमें इंगेज करना चाहिए और उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको मतलब उसका मनोबल बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे उसका स्वास्थ्य थोड़ा सा धीरे धीरे इम्प्रूव रहेगा। और जो नज़दीकी मनोचिकित्सक हैं उनसे संपर्क करें, काउंसलिंग करवाएं। आजकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, उनसे बच्चा है तो उसकी काउंसलिंग करवाएं और उसकी समस्या अगर हमको कारण पता चल जाएगा कि ये किस वजह से ऐसा हो रहा है। वो कुछ चीज़ें टेम्पोरेरी होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं। तो टेम्पोरेरी चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल हो जाती हैं। उसको पर्याप्त तो आराम करने दें, उसकी डाइट का भी ध्यान रखें, उसका थोड़ा टेक केयर होगा तो धीरे धीरे वो अपना आ जाएगा। बहुत सारी एक्टिविटी, किसी जैसे कोई गाना है या कोई कार्यक्रम है, जैसे ढोलक बजाना है या कोई संगीत है, हारमोनियम है, जो जिसमें वो एंगेज होना चाहता है वो उससे उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें और उसके साथ फैमिलियर रिलेशन बनाए रखें। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी आराम मिलता है, बहुत जल्दी वो त्वरित रिकवरी होती है। और उसको ये ऐसे ही बोल रहा है कि ये सब चीज़ें अस्थायी हैं, ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो उसको एक अपना ही मतलब अपनी ही भावना, जैसे अपने साथ कोई ऐसी समस्या होगी तो हमको क्या अपेक्षा है, जो चीज़ हमें मिल जाए तो ठीक हो जाएंगे। तो सेम उसको ऐसा हमें वो करना है ताकि उसको सपोर्ट देना है और उसको बहुत लाभ रहेगा। और जब कोई विशेष दिक्कत हो रही महसूस कर रहा है व्यक्ति, उसको कंफर्ट नहीं हो रहा है या कहीं नींद नहीं आ रही है ना, या बार बार भाग रहा है, कुछ बार बार बोल रहा है, रिपीट कोई वर्ड कर रहा है, इसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी इकोलेलिया करके होती है, बार बार किस चीज़ को, कभी क्या लगता है कुंदी कटकटा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, ऐसे विचार आ सकते हैं उसके मन में। तो उसको ऐसा है तो उसकी काउंसलिंग करवा दीजिए। और मनोचिकित्सक जो भी सरकारी अस्पतालों में मिल जाते हैं या जहाँ भी उनका प्राइवेट क्लिनिक्स है वहाँ भी दिखा सकते हैं। और उसको समझाइए और उसको गाइड करिए और उसके साथ जरूर रहिए, अकेला नहीं छोड़ना है ऐसे व्यक्ति को। और उस जहाँ व्यक्ति वो रेजिडेंस जहाँ भी रह रहा है, यहाँ सोने खाने पीने का व्यवस्था है, उसके साथ नुकीली चीज़ें, आग लगने वाली चीज़ें है ना, धारदार चीज़ें, रस्सी है ना, ये चीज़ें उससे थोड़ा दूर रखना है। थोड़ा ऐसी घातक चीज़ें थोड़ा सा उसके पहुंच से दूर रखना चाहिए ताकि उसको किसी तरह से नुकसान ना हो जाए, है ना। तो और ये सब चीज़ें, और अकेला नहीं छोड़ना है, बस ये सब चीज़ें हैं तो ध्यान देना है। और बस हमारा प्रयास है साथियों, ये हमारा विचार आपको कैसा लगा। अगर कोई व्यक्ति आपके किसी को भी ऐसा मिलता है तो उसकी मदद करने की कोशिश करिए और उसको हेल्प करिए, उसको अस्पताल भेजिए, उसको है ना, जहाँ पुनर्वास केंद्र हैं वहाँ भी आप भेज सकते हैं। बहुत सारे एनजीओ इसमें काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। तो ये सब चीज़ें क्या है, अब इंडिया में स्वस्थ व्यक्ति चाहिए, यानी आगे इंडिया को ग्रो करने के लिए। तो बस हमारा यही प्रयास है। तो अगर हमारी ये बात अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को दूसरों तक शेयर करिए, हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।